एक हाँ जो जिंदगी बदल दे। कभी कभी जिंदगी वो सब छीन लेती है जिससे आप दिल से प्यार करते हैं, और कभी कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक लड़की होती हैं। लोग आपके सपनों पर हंसते हैं, आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। ये कहानी उन्हीं आवाज़ों के नाम है जिन्हें कभी सुना नहीं गया। ये कहानी है सावित्री की। धान के लहराते खेतों और कच्ची पक्की सड़कों से घिरे एक छोटे से गांव नंदपुर में सावित्री रहती थी। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन आंखों में गांव की सीमाओं से कहीं बड़े सपने। हर सुबह वो कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती। पैरों में धूल जम जाती, मगर मन उम्मीद से भरा रहता। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। जब कोई पूछता, बड़ी होकर क्या बनोगी, तो वो मुस्कुराकर कहती, मैं अध्यापिका बनूंगी, ताकि हमारे गांव की हर लड़की पढ़ सके। लेकिन जिंदगी अक्सर सपनों से समझौता नहीं करती। एक शाम उसके पिता बाजार से लौटे। चेहरे पर कठोर फैसला साफ झलक रहा था। सावित्री, तुम्हारी शादी तय हो गई है। उसका दिल बैठ गया। बाबा, मेरी परीक्षा आने वाली है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ ने चुपचाप आंखें फेर लीं। बेटी, लड़की का असली घर तो ससुराल ही होता है। उस रात किताबों की खुशबू आंसुओं में डूब गई। स्कूल की वर्दी अलमारी में बंद कर दी गई, और एक होनहार छात्रा कम उम्र में बहू बन गई। नया घर, नया गांव, रामखेड़ा। पति मोहन शांत स्वभाव का था, सास सख्त। दिन रसोई और घर के कामों में गुजरने लगे। हाथ काम में लगे रहते, लेकिन दिल खाली सा महसूस करता। रात को वो चुपचाप एक पुरानी कॉपी निकालती, कभी जोड़ घटाव करती, कभी अंग्रेजी के शब्द दोहराती। वो सोचती, क्या मेरे सपनों की अब कोई कीमत नहीं? शायद कीमत थी। एक शाम उसके ससुर शिवनाथ बाबू, जो कभी एक स्कूल के हेडमास्टर रह चुके थे, जल्दी घर लौट आए। उन्होंने कमरे से आती हल्की रोशनी देखी। इतनी रात क्या कर रही हो बेटी? सावित्री घबरा गई। कुछ नहीं बाबूजी। शिवनाथ बाबू मुस्कुराए। पढ़ाई कर रही हो, है ना? उसकी आंखें भर आईं। किसने कहा शादी के बाद सपने खत्म हो जाते हैं? उन्होंने धीरे से कहा, अगर सीखने की चाह जिंदा है तो रास्ता भी मिलेगा। उस रात पहली बार किसी ने उसे हाँ कहा। इसके बाद सब बदलने लगा। शिवनाथ बाबू उसके लिए पुरानी किताबें लाने लगे। शाम को आंगन में बैठकर पढ़ाते। गलतियों पर डांटते नहीं, समझाते। तुम आज भी मेरी छात्रा हो। और सावित्री हंसते हुए कहती, और आप आज भी मेरे गुरु। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी की ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं जाती? डरते डरते सावित्री गईं। शुरू में बच्चे हंसे, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास लौट आया। कुछ ही दिनों में बच्चे उसे गुरुजी सावित्री कहने लगे। गांव में बात फैल गई। जो लोग कहते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी, वही अब कहते, हमारी बेटी भी सावित्री जैसी बने। एक दिन शिवनाथ बाबू उसके पुराने स्कूल पहुंचे। जब लौटे तो हाथ में एक कागज था। अगर ये परीक्षा पास कर ली तो तुम प्रमाणित शिक्षिका बन जाओगी। सावित्री ने फिर से पूरी ताकत से पढ़ाई की, रात रात भर मेहनत की, और जब नतीजा आया वो टॉप करके पास हुई। उस दिन उसने अपने सपनों को पहली बार खुलकर जी लिया। सालों बाद उसका छोटा सा क्लास एक बड़ा स्कूल बन गया, जहां सैकड़ों लड़कियां पढ़ने लगी। एक दिन एक बच्ची रोती हुई मिली। मेरे पापा कहते हैं लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सावित्री मुस्कुराई। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते थे, लेकिन सपना अगर सच्चा हो तो वो चुपचाप भी बड़ा होकर पूरा हो जाता है। शाम को आंगन में खड़े होकर सावित्री और शिवनाथ बाबू सूरज को डूबते देखते रहे। अगर आप उस रात नहीं आते तो? सावित्री ने पूछा। वे बोले, तो जिंदगी किसी और रास्ते से उम्मीद जगा देती, क्योंकि सच्चे सपने कभी पूरी तरह बुझते नहीं। अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।